पहले भी मैंने बताया, उसके बाद मंडल स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और फिर देश स्तर पर जिन बच्चों ने अपनी प्रतिभा को साबित किया, निश्चित तौर पर ये उनके लिए कीर्तिमान का विषय है। आप लोग जानकर के सरप्राइज होंगे कि इस बार हिंदुस्तान ओलंपियाड 2024 की यदि हम बात करें तो इसमें देश भर के 5400 से अधिक स्कूलों के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया और इन 5400 स्कूल के विद्यार्थियों के प्रतिभाग की कुल मिलाकर संख्या 3,65,000 से भी अधिक रही। तो मुझे लगता है मेरे बिना कहीं ताली बजाने का विषय है। और अब बरेली के लिए गौरवान्वित होने वाली बात यह है कि अगर हम बात करें बदायूं की, शाहजहांपुर की, पीलीभीत की और स्वयं बरेली की, और इसके अलावा लखनऊ मंडल से अगर हम लखीमपुर की बात करें तो केवल और केवल यहाँ से 22,000 से अधिक विद्यार्थियों ने इस ओलंपियाड में प्रतिभाग किया। जोरदार तालियां एक बार होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया का एक बड़ा मानक रहा। जिन विद्यार्थियों ने अपने विद्यालय में अपनी मेधा को साबित किया, सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त किए, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया, उनके साथ साथ ओलंपियाड में जो उनका प्रदर्शन रहा उसको आज की सफलता का मानक बनाया गया है। हम इस मंच के माध्यम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के विजेताओं को यहाँ सम्मानित करेंगे। आज के कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय आईजी साहब आदरणीय राकेश कुमार सिंह जी, उनके साथ ही आज के हमारे विशिष्ट आमंत्रित अभ्यागत और एसआर इंटरनेशनल स्कूल के सम्मानित निदेशक डॉक्टर अरविंद कुमार गोयल जी, जो कि एक वरिष्ठ समाजसेवी और शिक्षाविद की शिनाख्त भी रखते हैं। साथ ही एसएसपी साहब आदरणीय अनुराग आर्य जी और शहर के प्रथम नागरिक और महापौर आदरणीय उमेश जी गौतम, इन सभी की उपस्थिति के बीच आपको हम सम्मानित करेंगे। हमारे वास्तविक वीवीआईपी और हमारे मुख्य अतिथि वो नवांकुर हैं, वो बच्चे हैं जिन्होंने देशव्यापी इस ओलंपियाड में अपनी प्रतिभा को साबित किया है और अपनी प्रतिभा को साबित करने के बाद आज इस मंच पर सम्मानित होने के लिए यहाँ पर हैं। और आप सभी हमारे जो आमंत्रित अभ्यागत हैं, माननीय विधायक जी और उनके साथ ही अभी और हमारे बीच जो तशरीफ फरमा हमारे मौजूद हाजरीन और हमारे मेहमान खुसूसी रहेंगे, उनके कर कमलों से उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम आपका है। इस कार्यक्रम के अंत में एक लकी ड्रॉ की भी व्यवस्था है और ये 2 लकी ड्रॉ यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। पुरस्कार वितरण की यदि बात करें तो जिस क्रम में आपको लोगों को सफलता मिली है उसमें नकद राशि के एक डमी चेक के साथ, जो कि बाद में आपको चेक प्रदान किया जाएगा हिंदुस्तान समाचार पत्र के जिम्मेदारान के माध्यम से, जो भी उसकी अकाउंट वेरिफिकेशन की डिटेल्स होंगी उनके साथ ही साथ स्मार्टफोन्स, टैबलेट, ये सब गिफ्ट वाउचर्स के रूप में आपको आज मिलेंगे ही। और सबसे बड़ी बात कि ई स्कूटी के साथ साथ लकी ड्रॉ के माध्यम से आज कार जीतने का अवसर भी आपके पास है। तो इतनी व्यवस्थाएं मेधा के लिए, उनकी प्रतिभाओं के लिए करके जन सरोकार की पत्रकारिता के बावजूद उस माध्यम को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के प्रति समर्पित भाव से ओलंपियाड का आयोजन करने में यदि कोई भूमिका निभाता है तो उस अखबार का नाम हिंदुस्तान होता है। और आपका जो दायित्व होता है वो आपको पता है, मेरे बगैर कहे इस लाइन के बाद आपको क्या करना है। आपको लास्ट तक अब कर्तव्य ध्वनि ही करती रहने हैं, क्योंकि इससे ऊर्जा का स्पंदन होता है और स्टेज आप लोग नहीं लगते और लगता है कि कार्यक्रम अभी चल रहा है। और विशेषकर ये जो बच्चे आज यहाँ सम्मानित होंगे, ये बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि जब आपके साथी, आपके दूसरे विद्यालयों के सहपाठी और दूसरे बच्चे आए तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट उतनी ही तेज होनी चाहिए जितनी आप उनसे अपेक्षा करते हैं। ये हमारे वश की बात भी नहीं है सर, मान विधायक जी, पुरुषों के वश की बात नहीं है, माएँ ही कर सकती हैं। पर वे रह करके ही दीप प्रज्वलन के स्मृति दायित्व में अपनी सहभागिता करेंगे। विघ्नहरण मंगलकरण श्री गणपति महाराज और प्रथम समर्पण आपको पूर्ण कीजिएगा जिस उद्देश्य से। और इस स्वस्ति वाचन के साथ ओम यम वैदिका मंत्र त्रिशक पुराणा इंद्रम यम मातृश्वानमाहु वेदांतिनो निर्वचनीयमेकम यम ब्रह्म शब्देन विदर्दिशन्ति शैवा यमीशम शिव यित्यमोचन यम वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथारण्य नीति बौद्ध जैना शस्त्रीय काले च सिक्ख संता शास्त्रेति केचित् कतिचित् कुम्हारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यम प्रार्थयन्ते जगदीश तारम स एक एव प्रभुरि द्वितीय स एक एव प्रभुरि द्वितीय। अरस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय की परिपाटी का निर्वहन करते हुए इस दीप प्रज्वलन का यही उद्देश्य है कि तिमिर को हरने के लिए और अशिक्षा के अंधकार को दूर करने के लिए सफलता के आज उस विचारे के बीच में हम उन महनीय और उन मेधाओं को सम्मानित करने के लिए जिस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं उस प्रयोजन में, उस उद्देश्य में हमें सफलता निश्चित तौर पर मिले, इसी अपेक्षा के साथ सभी हमारे सम्मानित अतिथिवृंद, आज के कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि आईजी साहब आदरणीय श्री राकेश कुमार सिंह जी,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदरणीय अनुराग जी आर्य, माननीय विधायक बरेली कैंट आदरणीय श्री संजीव जी अग्रवाल और विशेष आमंत्रित अभ्यागत और डायरेक्टर एसआर इंटरनेशनल वरिष्ठ समाजसेवी व शिक्षाविद डॉक्टर अरविंद कुमार गोयल जी, सभी की महंगी उपस्थिति मंच पर, हिंदुस्तान समाचार पत्र के यशस्वी संपादक आदरणीय श्री अभिमन्यु कुमार सिंह जी और उनके साथ ही यूनिट हेड आदरणीय श्री नरेंद्र जी और बरेली क्लस्टर हेड आदरणीय श्री आलोक जी उपाध्याय, सभी और पूरी टीम संपादकीय की और मीडिया मार्केटिंग की एक बार पुनः जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दीजिए। आज के इस कार्यक्रम का विधिवत यहाँ शुभारंभ और अब दीप प्रज्वलन के पुनीत दायित्व के बाद अतिथि देवो भव की परिपाटी का निर्वहन हमारी ये जो चालक होते हैं तो कार्यक्रम की अपनी महत्ता कई गुनी बढ़ जाती है। हिंदुस्तान नाम है हिंदुस्तान और अखबार भी है हिंदुस्तान, छाया हुआ है हर खबर की हमें खबर, ऐसा है हिंदुस्तान, हर तक पहुंचने वाला। और खास करके ये ओलंपियाड 2024 का ये आयोजन, जिसके हमारे मुख्य अतिथि मेरे भाई श्री राकेश सिंह जी आईजी साहब, हमारे बहुत ही डायनामिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग आर्या जी, पूरे देश के जो समाज के लिए अलग जगाने वाले, अपने हृदय में समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी के साथ समाज को आगे बढ़ाने वाले, उसको सम्मान देने वाले, ऐसे हमारे गौरव, हमारे समाज के गौरव आदरणीय श्री अरविंद गोयल जी, हमारे हिंदुस्तान के संपादक, जीएम और पूरी टीम इस कार्यक्रम के लिए बधाई की पात्र है। ये निश्चित रूप से बहुत ही गौरवमय पल, जब ओलंपियाड 2024 में जो हमारे बच्चे हैं, जो पिछले 10 वर्षों से ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये सराहनीय और समाज के भविष्य को आगे बढ़ाने, उनके लक्ष्य और संकल्पों को पूरा करने की उनकी ऊर्जा को और शक्ति प्रदान करने वाला ऐसा कार्यक्रम, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। यहाँ आए हुए उन सभी समाज के प्रतिष्ठित सम्मानित स्कूल कॉलेज के संचालकों और प्रधानाचार्यों का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर आए हुए सभी शिक्षा क्षेत्र के शिक्षाविद और मेरे देश के भविष्य ये छात्र छात्राएं, आप सबको भी मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। और इस ओलंपियाड में 3,65,000 में से आप वो विशिष्ट हैं जिन्होंने अपना स्थान पाया है। ऐसे विशिष्ट भारत के उज्जवल भविष्य के साथ और आने वाले नए भारत के निर्माण में आप सबका महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। ऐसे सभी छात्र छात्राओं को, प्रतिभागियों को मैं उनके जीवन की उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कार्यक्रम शीघ्र शुरू हो, लंबा कार्यक्रम है, इसके लिए मैं आपको पुनः बधाई शुभकामना देते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। ये 2 चीजें हमेशा ध्यान रखिए। मैं बच्चों से निवेदन करूंगा, अपने राष्ट्र से प्रेम करिए, अपने राष्ट्र को सर्वप्रथम रखिए और अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी प्राचीन सभ्यता का मान सम्मान गौरव बढ़ाइए और अपनी भाषा हिंदी और संस्कृति को गौरव प्रदान कीजिए और स्वयं पे गौरव करिए कि हम भारतीय हैं। वंदे, धन्यवाद। बहुत होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति वंदन होना चाहिए। मुझे लगता है उनके ऐसे जज्बे के लिए तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार माननीय विधायक जी। महत्वपूर्ण, पता नहीं ये क्या संयोग है, मैं अक्सर महसूस करता हूँ कि आईजी साहब जहाँ मुख्य अतिथि होते हैं वह ऑर्थोपेडिक डॉक्टर विनोद पागरानी साहब को जरूर बुलाया जाता है। तो मैं चाहूँगा एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हड्डी तोड़ने से लेकर हड्डी जोड़ने तक की व्यवस्था हिंदुस्तान हमेशा करके चलता है। स्वामीशील स्वभाव के धनी है केएल हॉस्पिटल के सम्मानित डायरेक्टर, आपका निश्चित रूप से नाम और काम ही बड़ा है। वासु आई हॉस्पिटल से डॉक्टर महेंद्र वासु जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं और उम्मीद से कम चश्मे खरीदार में आए। हम लोग जरा देर से बाजार में आए, पर देर आए दुरुस्त आए। और ये मैं बोल रहा हूँ हमारे बीच शहर के प्रथम नागरिक जो अंत में आए हैं, लेकिन आ गए हैं आज के विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्री उमेश गौतम जी। मैं चाहता हूँ सिरोही साहब से कि आप एक पुष्पगुच्छ देकर उनका भी अभिनंदन कर स्वागत करेंगे। जितना उनका सुंदर व्यक्तित्व है,
उतना ही सुंदर कृतित्व है। और शिक्षा के क्षेत्र में एक राजनेता होने के साथ साथ जो उनका बड़ा योगदान है वो एनवर्टिस के माध्यम से आप लोगों के सामने है। आप सदैव स्वस्थ रहें, आनंद रहें, और जिस तरीके का सौष्ठव जो एक फिटनेस का संदेश भी आप देते हैं वो हमारे और तमाम हम जैसे युवाओं के लिए एक नज़ीर है, एक प्रेरणा है। मुझे लगता है कि प्रथम नागरिक हैं तो उस हिसाब की एक बार जोरदार तालियां और होनी चाहिए। आदरणीय उमेश जी गौतम साहब, एक और आशीष बच्चन, उसके बाद हम क्रमागत आगे चलते रहेंगे और सीधे हम सम्मान समारोह की तरफ आएंगे। मैं आपके करतल ध्वनि के बीच एस्कॉर्ट करके लिए निवेदन कर रहा हूँ हमारे साथी वृंद से, सुरोही साहब से, कि हमारे बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदरणीय अनुराग जी आर्य साहब यहाँ उपस्थित हैं, कि आपका सर आशीष मिल जाए बच्चों को। बहुत सारे बच्चे यहाँ IPS अफसर बनना चाहते हैं, तो वर्दी में आप जैसे एक अधिकारी को देखकर उन्हें प्रेरणा मिलेगी। मैं चाहता हूँ जब तक पोडियम तक आए आपकी तालियों की गड़गड़ाहट होती रहे, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अगला क्रम सम्मानित SSP साहब श्री अनुराग आर्य जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम आदरणीय IG सर, माननीय विधायक जी, माननीय मेयर साहब, डॉक्टर साहब से बहुत सारे लोगों को एक साथ संबोधन हो गया, और हिंदुस्तान की पूरी टीम और प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छा रविवार है कि हम लोगों को आज आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। और अभी IG सर कह रहे थे कि कितना अच्छा दृश्य है कि पूरा हॉल भरा हुआ है, पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है। जब आपने बताया कि 3.5 लाख लोगों में से ये बच्चे यहाँ चुन के आए हैं, तो हम लोग ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइट के बीच में बैठे हुए हैं। जो सबसे मेहनती कहें या जो सबसे होनहार बच्चे हैं, उन लोगों के बीच में हम बैठे हुए हैं। और जैसा कि मैंने विधायक जी ने कहा कि यही भारत का भविष्य है। आप ही लोग जो करेंगे, आपका अगले 20 साल में जो योगदान होगा, उसी से हमारे देश की, हमारे समाज की दिशा तय होगी। आपके बीच में हम लोग सभी लोग हैं और सभी लोग अपनी अपनी बातें कहेंगे। मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ, अगर आप अच्छा काम करते हैं, आप मेधावी छात्र हैं या किसी भी फील्ड में, आप अगर स्पोर्ट्स में हैं, आप बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में कुछ करते हैं, तो आपको आपके योगदान को रिकॉग्नाइज करने वाले और आपको पुरस्कृत करने वाले बहुत लोग होंगे। हमेशा आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा। अगर आप अच्छा करते हैं तो आप हमेशा पुरस्कृत होंगे, आपको कुछ ना कुछ सम्मान, इनाम, पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन मैटर ये करता है कि आप समाज को क्या देते हैं। तो आज का अगर आप यहाँ आए हैं, आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आपको रिवॉर्ड किया जा रहा है, तो आप एक संकल्प के साथ भी जाएं कि आप जब बड़े होंगे, आपका जो भी एम हो जिंदगी में, आप जो भी बनना चाहें, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस में आना चाहता है, कोई फाइटर पायलट बनना चाहता है, हर आदमी अपने तरीके से समाज में योगदान देता है। और हमेशा आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि हमने समाज के लिए क्या किया, हमने अपने देश के लिए क्या किया। जब हर आदमी इस भावना के साथ योगदान देगा, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि देश और प्रगति करेगा, आपका समाज और बेहतर होगा, और हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, एक दूसरे के दुख दर्द में, एक दूसरे की परेशानी में, एक दूसरे के किसी भी समय जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। और जब पूरा समाज एक साथ खड़े होकर आगे बढ़ता है, तो उसमें सबकी प्रगति होती है। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा, आप इस कार्यक्रम से प्रेरणा लें। ये बहुत रेयरली होता है। हिंदुस्तान संस्थान की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि इतना शानदार प्रोग्राम आपने आयोजित किया है, और इन बच्चों को ज़िंदगी भर के लिए एक मोटिवेशन दी है कि आगे बढ़ के कुछ करें, बहुत अच्छा करें, अपने परिवार को गौरव का एहसास कराएं, और अपने समाज में कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे आपका जो योगदान है वो रिकॉग्नाइज हो। एक बार फिर से मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग जी आर्य। आपका सारगर्भित संबोधन और बच्चों के आशीष निश्चित तौर पर उनके लिए प्रेरणा का सूचक बनेगा। और जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा, बतौर संचालक ये एक दायित्व है कि समय सीमा के अंतर्गत ये कार्यक्रम फटाक्षे की ओर जाए। प्रोत्साहन के साथ हम लोग विदा लेंगे। मध्याह्न भोज की व्यवस्था भी हिंदुस्तान ने की है, पर प्रमुख आकर्षण जो है वो आप लोगों का सम्मान है हमारे अतिथिवृंद के करकमलों से। लेकिन उसी समय सीमा का ध्यान रखते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए तक होती रहे जब तक हमारे सम्मानित प्रतिनिधि मंच की ओर न आ जाएं, जिससे कि ये लगे कि आप आज ऊर्जा से लबरेज हैं, क्योंकि कार्यक्रम केवल और केवल आपके लिए आयोजित किया गया है। अतिथियों का आशीर्वाद है। आज हिंदुस्तान अखबार द्वारा आयोजित इस ओलंपियाड के समारोह के मुख्य अतिथि हम सबके आदरणीय
जिनके वरदस्त में हम सब लोग, खाली बरेली नहीं पूरा मंडल अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, ऐसे आदरणीय हमारे आईजी राकेश सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे बहुत ही तेज़ तर्रार बरेली में सभी को सुरक्षित वातावरण देने वाले ऐसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदरणीय अनुराग आर्य जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकगण और विभिन्न स्कूलों से आए, अपना एक मुकाम बनाकर, अभी बताया जा रहा था 3,65,000 लोगों में से विजेता के रूप में आए हुए मेरे छात्र छात्राएं। सर्वप्रथम तो मैं हिंदुस्तान अखबार को धन्यवाद देना चाहता हूं, साथ में बधाई देना चाहता हूं कि आपने ये कार्यक्रम आयोजित करके जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको एक मंच भी दिया है और उनमें कंपटीशन की भावना जताकर उन्हें जीतने का मौका भी दिया है। इसके लिए मैं हिंदुस्तान के पूरे परिवार को बहुत बधाई देता हूं। और यहाँ जो छात्र छात्राएं बैठे हैं, 3,65,000 में से आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन इससे आगे अभी तो जीवन बहुत बड़ा है। जीवन में सफलता मिलनी है। अब सभी लोगों ने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, आईएएस बनना है, लेकिन कितने लोग सफल हो पाते हैं? 150 करोड़ जनता तो भारतवर्ष में करोड़ों स्टूडेंट्स हैं। कौन सफल हो पाता है? सफलता के लिए करना क्या पड़ता है? जितने भी सफल लोग बैठे हैं उन्हें भी लगातार मेहनत करनी पड़ती है और सफल होने के लिए। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए कि हम सफल हों? स्वामी विवेकानंद जी का नाम कितने लोगों ने सुना है? जितने स्टूडेंट बैठे हैं, स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है, पर्सनैलिटी भी देखी होगी। और ये पता है कितनी उम्र में चले गए थे? 38 साल, 38 साल कुछ महीने। लेकिन जितनी किताबें वो लिख गए, शायद एक जन्म कम है उसे पढ़ने के लिए। तो कैसे हम अपने आप को मोटिवेट करें, कैसा हम आचरण करें, क्या हम सीखें कि हम जीवन में सफल हो जाएं? तो मैं एक छोटी सी स्टोरी, 1 मिनट की स्टोरी है, वो बताता हूं स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र था और क्लास 4th के छात्र थे। क्लास 4th कलकत्ता में पढ़ते थे। जिस स्कूल में पढ़ते थे, एक दिन उस क्लास में क्लास टीचर ने सभी बच्चों से पूछा कि बताओ बड़े होके क्या बनना चाहते हो? किसी बच्चे ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, किसी ने कहा मैं सिविल सर्विसेज में जाकर आईएएस बनना चाहता हूं। तो जब नरेंद्र जी का नंबर आया, स्वामी विवेकानंद जी का, तो उनसे पूछा टीचर ने, बताओ नरेंद्र क्या बनना चाहते हो? तो उन्होंने कहा मैं घोड़ा गाड़ी चलाने वाला बनना चाहता हूं। तो टीचर हतप्रभ रह गए। उन्होंने कहा ये कैसी बात कर रहा है? ये मेरी क्लास का सबसे होनहार बच्चा जो नर्सरी से अब तक क्लास में टॉप करता है, ये घोड़ा गाड़ी चलाने वाला क्यों बनना चाहता है? तो टीचर ने कहा लगता है कि इसको जो छोड़ने आता है, अच्छे परिवार से थे, हो सकता है ये घोड़ा गाड़ी में आता हो, और जो घोड़ा गाड़ी का चालक है उसका प्रभाव इस पे पड़ गया है और ये वैसा ही बनना चाहता है, या कोई पड़ोसी या कोई आसपास ऐसा रहता है जिसका प्रभाव इस पे पड़ रहा है। तो टीचर ने सोचा कि इसके घर जाके इनकी माताजी से बात करता हूं कि ऐसा प्रभाव ना पड़े। वो घर पहुंच गए 2-4 बच्चों को लेकर। जब घर पहुंचे, घंटी दबाई, माताजी ने दरवाजा खोला, उन्होंने कहा अरे टीचर क्या बात है, मेरा बेटा ठीक है? अब माता तो घबराई जाएगी, स्कूल से टीचर आ जाए, साथ में 2-4 बच्चे के पता नहीं क्या हो गया। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया, नरेंद्र ठीक है? तो उन्होंने कहा हाँ सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। बोले फिर आप कैसे आए? बोले नहीं मैं आपसे बात करने आया था। माता जी ने उनको बैठाया, बताया, बोले बताइए जल्दी बताइए। माता को व्याकुलता हो रही थी कि मेरे बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया कि टीचर को घर आना पड़ गया। उन्होंने पूछा बताइए जल्दी बताइए कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं आज बच्चों से क्लास में पूछ रहा था कि तुम लोग क्या बनना चाहते हो बड़े होके।
तो किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा सिविल सर्विसेज, अलग अलग बातें कह रहे थे। जब नरेंद्र का नंबर आया तो नरेंद्र ने कहा मैं घोड़ा गाड़ी चलाने वाला बनना चाहता हूं। तो मुझे लगा ये किसी के प्रभाव में आ गया है, तो आपसे बात करना जरूरी है कि आपको ये बता दूं कि इसका प्रभाव गलत पड़ रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। तो माता जी ने कहा और कोई बात बताइए। बोले नहीं, बस इतनी ही बात थी, यही बात करने आया था। तो माता जी हंसने लगी। माता जी ने कहा बस सिर्फ इतनी ही बात थी, और कोई बात तो नहीं। तो टीचर बोला आप हंस रही हैं, बताइए, मैं कह रहा हूं आपको कि इसका प्रभाव गलत पड़ रहा है इस पे घोड़ा गाड़ी चलाने वाले का। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको दिखाती हूं, मैं आपको नरेंद्र के कमरे में ले चलती हूं, मैं दिखाती हूं कि वो बड़े होके क्या बनना चाहता है। तो उन्होंने कहा दिखाइए। वो टीचर को और बच्चों को लेके स्वामी विवेकानंद जी के कमरे में गई। वहां उनकी दीवार पर एक बड़ा पोस्टर लगा था। अगर ध्यान हो आपको पोस्टर का, तो महाभारत का वो सीन था जिसमें भगवान श्री कृष्ण घोड़ा गाड़ी चला रहे थे और उपदेश दे रहे थे अर्जुन को। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा कोई आम आदमी और आम घोड़ा गाड़ी चलाने वाला नहीं, भगवान श्री कृष्ण की तरह पूरी दुनिया को संदेश देने वाला बनना चाहता है। और देखिए क्लास 4th का बच्चा, और वही बना। जब भाषण दिया था अमेरिका में, तो अमेरिका में सिर्फ मेरे भाई और बहनों कहने से ही पूरा का पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा था। वो स्वामी विवेकानंद थे। तो दोस्तों अब हमारी उम्र क्या है, हम किस क्लास के स्टूडेंट हैं, क्या हमने भी अपना तय कर लिया है कि हम क्या बनना चाहते हैं? और अगर हमने तय कर लिया है कि हम क्या बनना चाहते हैं, तो उसी का एक पोस्टर बनाइए और अपनी दीवार पर लगा दीजिए कमरे की, और रोज देखिए उसको, रोज देखिए कि मैं ये बनना चाहता हूं। और यकीन मानिए आपके दिमाग में वो फिक्स हो जाएगा, और भगवान को भी धरती पर आना पड़ेगा आपकी मदद करने के लिए, और कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको सफलता को छूने से रोक दे। तो दोस्तों आपको अपनी सफलता खुद ही चुननी है। जितने माँ बाप बैठे हैं, मैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज इसे उनके घर में पोस्टर लगाइए, बना दीजिए जैसा ऑफिस बनाना चाहते हैं, बड़े होके जैसा बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर की भी पोस्टर लगा दीजिए। उन्हें रोज वो दिखाई दे डॉक्टर चेकअप कैसे करता है, तो निश्चित रूप से उसी दिशा में वो आगे बढ़ते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये आने वाले समय में सफलता को छुएंगे, सफलता के चरम को छुएंगे, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, इस उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में नाम रोशन कर अपने घर को और अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने जीवन में सफलता के कदमों को पकड़ते रहें, छूते रहें और कामयाब होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही सुंदर सारगर्भित संबोधन माननीय महापौर श्री उमेश गौतम जी। एक बार पुनः जोरदार तालियां होनी चाहिए, विशेषकर इसलिए कि जब मेरे आदर्श रहे और आज भी हैं, स्वामी विवेकानंद जी की बात आए तो तालियां लाजमी होती हैं। युवा दिवस उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और हर बच्चा निश्चित तौर पर, मैं थोड़ा सा जरूर बोलूँगा क्योंकि शिक्षा की बात है। शिक्षा में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो लोग हार नहीं मानते हैं, जो ये सोच लेते हैं कि हम कर ही सकते हैं और हमको करना ही है, वो सब जीत जाते हैं। जिसने भी मान ली कि मैं हार गया, वही हारता है जिसने कहे मैं कर सकता हूँ। दूसरा, कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट होता ही नहीं और कोई भी बेवकूफ़ नहीं होता। कभी किसी को देख के कई बार कहते हैं अरे यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सच नहीं होता है। सब लोग एक जैसे होते हैं, बस मन का फ़र्क है। जिसने मान लिया कि मैं इंटेलिजेंट हूँ वो इंटेलिजेंट है, जिसने मान लिया कि मैं बेवकूफ़ हूँ वो बेवकूफ़ है। क्यों? केवल मानने से। तो सभी लोग मन से मान लीजिए कि हम जीतने के लिए ये और हमको जीतना ही है। केवल हार्ड वर्किंग इज द की ऑफ सक्सेस। कोई कहे कि ये इंटेलिजेंट है, बिना मेहनत करने वाला कभी भी आज तक मैंने कोई सक्सेसफुल दिखा ही नहीं। एक छोटी सी अपने साथ के लड़कों को बताता हूँ। मेरे साथ एक लड़का था, उसको हाई स्कूल में मेरिटोरियस था, 12th में मेरिटोरियस था, KGMC से सिलेक्शन हुआ, ऑब्वियसली अच्छी रैंक से सिलेक्शन डॉक्टर में आया। लेकिन जब हम लोग PG का कंपटीशन दे रहे थे, UG में भी उसके बढ़िया अच्छे मार्क्स थे, PG का कंपटीशन दे रहा था, तो मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन वो सुबह सुबह जाता था, योगा करने जाता था, 1-1.5 घंटे उसमें लगाता था, कहीं ध्यान करता था। तो हम लोग साथ में चर्चा कर रहे थे, मैंने कि इस बार इसका सिलेक्शन अच्छी रैंक पर नहीं हुआ। बोले यार ये बहुत टॉपर है। मैंने कितना भी टॉपर हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही उतना।
क्योंकि जो संख्या है, जो पेपर है, जो कंटेंट्स है, वो बिना पढ़े कोई सिलेक्शन ले नहीं सकता, कहीं आगे निकल नहीं सकता। और फाइनली आज तक मुझे दुख होता है कि जो लड़का टॉपर था उसने फिर उसको बहुत अच्छी ब्रांच नहीं मिली, और जो हम मेरे जैसे लोग जो मीडियोकर थे उन लोगों ने ठीक अच्छी ब्रांच पे हम लोगों ने ऑप्ट किया। तो मेहनत करना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। कितना भी कोई ब्रिलियंट हो, यदि वो घंटों नहीं बिता सकता, लेकिन ये कभी कभी होता है, कुछ लोग बहुत प्रोडक्टिव पढ़ते हैं, कुछ लोग प्रोडक्टिव नहीं पढ़ते हैं। जितना पढ़ना है उस समय ध्यान जरूर लगाना है। और जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें जो कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा नहीं किया होगा, तो हमेशा कुछ जब भी जीतते हैं तो आप समझ लीजिए जीतना नहीं है, क्योंकि जीवन में आज तक हम लोग कहीं ना कहीं कंपटीशन में रहते हैं। तो हार के घर पे और दुख होके नहीं बैठना है, और यदि फर्स्ट आ गए तो बहुत घमंड नहीं करना है, क्योंकि ये निरंतर चलायमान है। हमेशा ही जो लोग लगातार मेहनत करते रहेंगे वही जीवन में सफल होते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। हमारे भी सौरभ अग्रवाल जी माधवराव सिंधिया स्कूल से यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कर स्वागत करेंगे। साथ ही हमारे बीच आशीष गुप्ता जी और वरिष्ठ ड्राइवर्स हमारे बीच डॉक्टर अजीत कुमार जी भी उपस्थित हैं। अब मैं आपको बहुत ज़्यादा बात न करते हुए सबसे पहले आपको एक स्टोरी पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत लोगों ने एक स्टोरी सुनाई, आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ। इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ, ऐसे एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, बहुत सारे शूटर्स वहां पर आए थे, तीरंदाज, एक से बढ़ के एक तीरंदाज आए थे। अब जब शूटर्स आए थे उनको 2 किलोमीटर तो निशाना लगाना था, और ऐसे ही सारे लोग बैठे हुए थे हॉल में। तो पहला तीरंदाज आया, उसने धनुष उठाया और जैसे ही तीर खींचा वो उस निशाने के आसपास जाके लग गया। अब जैसे ही निशाने के आसपास जाके तीर लगा, निशाने के आसपास जाके सब लोग बहुत खुश हुए, उसके समर्थक खड़े उठे, तालियां बजाने लगे। लेकिन जैसे ही तालियां खत्म हुई उसके तुरंत बाद एक आदमी पीछे से बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। यहीं पे थोड़ी देर बाद दूसरा शूटर आया, उस शूटर ने फिर से तीर उठाया, फिर से निशाना लगाया, और निशाना लगाते ही फिर से क्या हुआ, पूरा हॉल तालियों से गूंजा, और फिर से व्यक्ति बोल उठा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अब तीसरा शूटर आया। इस समय जब तीसरा शूटर आया, उस शूटर ने फिर से धनुष उठाया, तीर चलाया, और वो एग्जैक्ट 0.0 पर मार दिया। लेकिन जब भी निशाना लगाया तो उसके बाद सारे लोग खड़े उठ के उसकी तालियां बजाने लगे। लेकिन वो आदमी फिर से बोल उठा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो जाके किसी ने बता दिया तीरंदाजों को कि यार जब भी तुम तीर चला रहे हो, पीछे एक बंदा बार बार कमेंट मार रहा है, बोल रहा है इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उसने बोला अच्छा ये बात है, तो उसको बोला बुलाओ उसको आगे। ऐसी मंच में उसको बुलाया गया, उसको बोला भैया तुम्हें तीर चलाना आता है? कह रहा नहीं आता, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो शूटर्स को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें पता है हम लोग कौन है, हम लोग साफ शूटर्स अपने देश के। तो कह रहा भाई तुम हो गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उनको और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने कहा 1 मिनट रुक जाओ, जो मैं कर सकता हूं क्या आप लोग कर सकते हो। तो शूटर ने कहा देखने में दुबला पतला आदमी क्या करेगा। उसने कहा ठीक है रुक जाओ। उसने एक पानी की बोतल उठाई, मंच में गिलास रखा और पानी की बोतल पर मारा, वो सीधे पानी गिलास में डाल दिया। बोला ये करके दिखाओ। तो शूटर्स बोलते हैं आप रोज करते होंगे, आपको प्रैक्टिस है। कह रहा भाई आधे घंटे से मैं क्या बोल रहा था, मैं भी तो यही बोल रहा था कि यार जब तुम तीर रोज चलाते हो तो आपका नहीं का मेरा निशाना लगेगा। तो गाइस लाइफ इज सो सिंपल, ओनली इट्स अबाउट इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। और मैं देवभूमि परिवार, देवभूमि यूनिवर्सिटी देहरादून से आपके बीच में आया हूँ, और देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देहरादून में स्थित है, ग्रीनरी के बीच में एक अच्छा सा विश्वविद्यालय, शहर से दूर, एक पढ़ने का प्यारा एनवायरनमेंट, जहां पे आप लोग अपने 12th के बाद अपनी हायर स्टडीज को ले सकते हैं। इस विश्वविद्यालय में हर प्रकार का कोर्स होता है, इंजीनियरिंग से लेके मेडिकल, पैरामेडिकल, फार्मेसी, अलाइड हेल्थ साइंस, आर्किटेक्चर, लॉ, ऐसा कोई ही क्षेत्र है जिस क्षेत्र में देवभूमि विश्वविद्यालय का प्रचंड नहीं है। और हमारे विश्वविद्यालय में जब आप लोगों की 12वीं कंप्लीट हो जाएगी, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे विश्वविद्यालय में आए, आप पढ़ें। और आप जैसे ही मेधावी छात्रों के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है। अगर आप लोग 95% से ऊपर लेके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे विद्यालय में पढ़ सकते हैं, हमारे विश्वविद्यालय में। ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आप गर्ल्स चाइल्ड हैं, गर्ल्स के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप स्टेट डाइवर्सिटी, बहुत सारी आपको छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, और आप ही जैसे बच्चे आगे जाके
अपना, अपने मम्मी पापा का और इस देश का और हम जैसे विश्वविद्यालयों का नाम रोशन करते हैं। आप ही में से वो लोग हैं जो 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का पैकेज लेके जा रहे हैं। बस दोस्तों, मैं आपको आखिरी में यही कहना चाहूंगा, आप लोग जो चाहे लाइफ में कर सकते हैं। ओनली द थिंग, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जिस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, आज से लग जाइए, अभी से लग जाइए, और आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक चीज याद रखिए, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार। सबसे पहले सम्मानित होने वाले वो नवांकुर हैं जो अधिकांश अपने अभिभावक और उनकी गोद में बैठे हुए हैं। स्थान की क्योंकि कमी हो गई थी, कार्यक्रम की सफलता का वो द्योतक है। जहां स्थान में आसानी से मिल जाए, लगता है कार्यक्रम सफल नहीं है। तो अब मैं जिन बच्चों के नाम बोल रहा हूँ वो आप शिक्षक और अभिभावक ध्यान दें। आपका जो लेफ्ट है यानी इस तरफ, मेरा राइट, यहाँ एकत्रित हो जाएंगे। आपको सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, उनको लेकर इन स्टेयर से आप बच्चे, 15 बच्चों के नाम बोल रहा हूँ, वो यहाँ आएंगे। फिर मैं अपने गेस्ट को बुलाऊंगा और आप लोग को मेडल पहनाएंगे और उधर से आप लोग वापस अपने स्थान पर बैठेंगे। इसलिए 15-15 के क्रम में हम बुलाते बच्चे हैं, बहुत ज्यादा उत्साह के साथ नहीं, आप पूरे गंभीरता के साथ आइए। मैं जोरदार तालियों से पुनः नाम ले रहा हूँ। आज के सम्मानित होने वाले क्रम में पहले नवांकुर, चिराग यादव, अनुज, मोहित, अधीरा राज, दक्ष, शगुन सैनी, अदिति वत्स, अविका वर्मा, गुरनिमरत कौर, अरुणा अग्रवाल, ऋतिक राजपूत, कनिष्का सिंह, आद्या वाजपेयी, किमाया गुप्ता और रुद्रांश मानक जो जूरी ने बनाया, उसमें इनके विद्यालय में जो इनका प्रदर्शन है वो तो था ही, लेकिन हिंदुस्तान की ओर से जो एक निर्धारित पत्र के माध्यम से इनकी परीक्षा ली गई, उसमें भी इन्होंने अपनी मेधा को साबित किया। तो मुझे लगता है कि एक बार पूरा सदन इनके लिए जोरदार तालियां बजाए तो बहुत अच्छा कि एस्कॉर्ट कर आज के कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि आईजी साहब को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री अनुराग जी आर्य को, हमारे शहर के प्रथम नागरिक महापौर श्री उमेश जी, वर्तमान यासीन, वत्सल शर्मा, भुवनेश्वर सिंह, अर्श प्रताप सिंह, तेजस्वी, प्रवेश कुमार, जिया फातिमा, आर्यन जायसवाल, अन्विता सिंह, अर्पिता मिश्रा, अभिनव सिंह। डॉक्टर वासु भी यहाँ मंच पर आ जाएं, मेरा आपसे भी निवेदन। और बच्चों को ये मेडल देकर एक बार जोरदार तालियां बजा रहा हूँ। शिविका जायसवाल, गौरांगी शुक्ला, आशीष वर्मा, सार्थक मिश्रा और सार्थक प्रताप सिंह, क्लास 3 के ये बच्चे अब यहाँ लाइन अप हो जाएं और मंच पर सम्मानित होते क्लास 2 के ये बच्चे। आपके बैकग्राउंड म्यूजिक की अब आवाज ऐसी आ रही है जैसे बाहर बादल गरज रहे हैं, दूर से कहीं आवाज आ रही है, तो थोड़ा सुनाई भी दे कि आवाज चल के रही है। जय हो। हाँ, बस इतना तालियां बजा दीजिए ऑपरेटर साहब के लिए। अनिरुद्ध गुप्ता, पवित्र देवल, आधार अग्रवाल, वैभवी सिंह, अलंकृत तिवारी, हर्षित वर्मा, शिविका जायसवाल, गौरांगी शुक्ला, आशीष वर्मा, सार्थक मिश्रा और सार्थक प्रताप सिंह, क्लास 3। आ जाइए, लाइन अप हो जाइए बच्चों। संस्कृति गुप्ता, सानवी पटेल, आहना खानम, देवांशी सक्सेना, आयुषी गुप्ता, नियति गुप्ता, पार्थ सक्सेना, प्रांजल माथुर, अभिजोत सिंह, मनमीत कौर, मिशिका द्विवेदी, अक्षता हरित और अनिका बालियान, क्लास 4 के ये बच्चे लाइन अप हो जाएंगे। सबके लिए आपको तालियां बच्चे होंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्ची को मेडल समर्थ मौर्य, अंश कुमार, अंश, आदित्य श्रीवास्तव, आकांक्षा पाल, रानी, परिधि सिंगल, पार्थ अग्रवाल, पलक सिंह, नितेश गंगवार, हिमांशु गंगवार, सौरभ पांडे, आद्य गुप्ता, साथी अंसारी, शिवा सिंह, क्लास 6 के बच्चे। विकास कुमार, श्रद्धा गुप्ता, सुमान्या करीबा, रचना दिवाकर, अभिपा पटेल, हर्षित जोशी, विराट मिश्रा, सूर्यांश, मुकेश शर्मा, विहान मित्तल, आरुष दास, आयरा मिश्रा, आराध्या सक्सेना, अमोक शुक्ला, क्लास 6 के बच्चे इधर लाइन अप हो जाएंगे मेरे राइट साइड और मंच पर क्लास 6 के बच्चे। और फिर आपको गुजारिश एक बार तालियां बजाएंगे। थोड़ा करंट से मेरा निवेदन है, आपके ज्यादा फोटो होंगे तो अखबार में क्या आएगा। हाँ, थोड़ा दीप तिवारी जी को आगे आने दीजिए, आप आगे आ जाइए। प्रेस फोटोग्राफर को तो आगे आने दीजिए। मुझे पता है कि आपके लिए उत्साह का दिन है, बच्चे सम्मानित कर रहे हैं और थोड़ा अखबार की भी अपनी आवश्यकता है। क्लास 7 दक्षिता शर्मा, शुभ वार्षिणी, निर्भय तारश्री, श्लोक शुक्ला, कार्तिक अग्रवाल, अखंड प्रताप सिंह, मनप्रीत कौर, मुकुल सिंगल, पृथ्वी, मनस्वी शंकर, मनोज कुमार। 7 वाले सवाल यहाँ पर 8
8th वाले लाइन अप हो जाएं। कृष्ण बादशाह, मोहम्मद समीर, नव्या बादशाह, आदि श्रेष्ठ, कृति प्रतिभा, अमित वालिया, गुरशेद प्रीत सिंह, तनीषा महिंद्रा, आराध्या गंगवार, काव्या गुप्ता, सैयद बिलाल अली, अजय मिश्रा, मरियम और मोहम्मद अमान। क्लास 8 लाइन अप हो जाएं। क्लास 8 के बच्चे लाइन अप हो जाएंगे। तालियां बजा दीजिए एक बार बच्चों के लिए, हर ग्रुप के लिए बजाते रहिए। और क्लास 8 के बिना नीचे मत आ जाइए बेटा, सर्टिफिकेट लेके आते जाओ तेजी से। तेजी से आते जाइए तेजी से क्लास 8 के। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, फोटोग्राफर ये भी दिक्कत में है, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। हिंदुस्तान अखबार के कुछ छायाकार साथी लोग फोटो नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा निवेदन है आ जाइए क्लास में। मेडल भी देती है। 9th के बच्चे आ जाइए। अनु गुप्ता, कृष्ण सुमानी, मोनिका, एकांश मिश्रा, अक्षर, अतीक्ष सिंह, आर्यन मौर्य, तनिषा श्रीवास्तव, तपस्या सिंह, आरुष अग्रवाल, अंश सिंह, शुभी अग्रवाल, संतति कपूर, अभिषेक अग्निहोत्री और सिद्धि विनायक मिश्रा। क्लास 9 के बच्चे तेजी से आइए इधर। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। 9th क्लास के बच्चे चलिए आइए फटाफट मंच पर। 9th क्लास सुदेश अग्रवाल जी, संजीव अग्रवाल जी, प्रांजल गर्ग जी, अरविंद गंगवार जी और अमरजीत सिंह जी। मेरा आपसे भी अनुरोध है, यहाँ मंच पर आ जाएंगे अतिथि दीर्घ। यहाँ मंच पर क्लास 10 के बच्चे लाइन में हैं, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। मंच पर आ जाइए। तो आपसे भी आप भी गैर साहब बैठे हैं अतिथि दीर्घ। मंच पर क्लास 9, क्लास 10 यहाँ क्लास 10। शोभित अग्रवाल, लक्ष्य शर्मा, मोहम्मद उमर फारूक खान, अंश यादव, दिव्या प्रकाश, शौर्य अग्रवाल, वो भी तुरंत अवेलेबल मिल गई। देवनागरी पब्लिक इंटर कॉलेज से कनिष्का माहेश्वरी, बदायूं से कनिष्का माहेश्वरी है वहां पर, कनिष्का माहेश्वरी। इसके बाद स्वामी सोमनाथ इंटर कॉलेज महापुर बरेली से खुशबू, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल से नवनदीप कौर। इनको भेजते जाइए, इनको भेजते जाइए। बाबा नहीं तो क्या लोग श्री हरपाल सिंह मेमोरियल अकेडमी से पलक पटेल, बेनार पब्लिक स्कूल से कृतिका श्रीवास्तव, कुसुमराज इंटर कॉलेज से रुचि। यहाँ तक के बच्चे आएंगे। और ये गौरिता प्रसाद गायत्री इंटर कॉलेज से मोहब्बत अली, ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल से पार्थ सारथी त्रिपाठी, एनए पब्लिक स्कूल से नाजिश बानो। नाजिश बानो के बाद बाबा इंटरनेशनल स्कूल से सौम्या माहेश्वरी, जीआरएम स्कूल से मानसी मिश्रा, चिल्ड्रंस अकेडमी से प्रियांशी गुप्ता, श्री नगर प्रसाद एग्रीम इंटर कॉलेज से अनुराधा। अनुराधा के बाद द्वारिका प्रसाद इंटर कॉलेज से प्रियांशी सिंह, सरस्वती दीक्षा मौर्य। उसके बाद द्वारिका प्रसाद इंटर कॉलेज से सौरभ गुप्ता, ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल से राहुल जायसवाल, राणा पब्लिक स्कूल से ऋतिक गुप्ता। ताली बजाते ऋतिक गुप्ता। और अब 12th क्लास 3rd रैंक होगा लास्ट का। लास्ट कौन होगा इसके बाद 10 कार्यक्रम में आपका संबोधन। दिल्ली पब्लिक स्कूल से खुशी, श्री गुरु हरिकृपा इंटर कॉलेज से भावना देवी, द्वारिका प्रसाद गायत्री इंटर कॉलेज से अक्षिता सिंह, वीरांगना मंत्रीबाई जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पूरा सवाल एक बार जोरदार तालियों से
क्योंकि अब जो पारिवारिक संबोधन है हमारे बीच आशीष वचन, उसके बाद केवल हमारे बीच 3 सम्मान होने हैं जो कि हमारे रीजनल रैंक होल्डर्स हैं, क्षेत्रीय रैंक होल्डर्स हैं। उनका तीनों का विशिष्ट सम्मान हम अगले क्रम में करेंगे। उसके बाद कुछ शेष नहीं है, राष्ट्रगान करेंगे, राष्ट्रगान के साथ विदा लेंगे। तालियां बजा दीजिए। सालाना इंस्टीट्यूशन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। देवभूमि यूनिवर्सिटी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और सबसे ज्यादा तालियां इसलिए बजा दीजिए कि आज अगर हमारे आमंत्रित अभ्यागत यहाँ नहीं होते तब निश्चित तौर पर आप और उनके मंच पर आने से पहले बोलेंगे भारत माता की, क्योंकि अगला संबोधन हम सिर्फ उन्हीं का होगा। धन्यवाद माधव जी। कार्यक्रम के सफलता की जो सबसे पहली कड़ी है वो जो भी संचालक है उनके उस कार्यक्रम को संचालन करने की, और इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे आदरणीय माधव जी। माधव जी अपने अंदर एक ईश्वर का नाम है, तो कितनी सुंदर यहाँ पे शुरुआत हुई है। और दूसरा जो आज ये ओलंपियाड 24 की जिसने नींव रखी, जो जिसका नाम भी हिंदुस्तान है, भारत का नाम भी हिंदुस्तान है, देश का नाम हिंदुस्तान है और इस अखबार का नाम भी हिंदुस्तान है। आज ओलंपियाड 24 के अवसर पर जो इतना सुंदर कार्यक्रम आज हिंदुस्तान की टीम ने, आदरणीय संपादक जी ने, जीएम साहब ने और पूरी उनकी टीम ने जो इतना सुंदर कार्यक्रम सजोया है, उसके लिए पूरी टीम को बहुत 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 बधाइयाँ, मुबारकें, कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं। और उन तमाम बच्चों को जिन्होंने आज अपनी अथक प्रयास से, मेहनत से आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ, शिक्षकगण को बहुत बहुत बधाइयाँ। और यहाँ आज बच्चे अवार्ड ले रहे हैं, लेकिन ये आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाए कि किन किन की मौजूदगी में आप लोगों ने ये अवार्ड लिए। आदरणीय आईजी साहब जो अपने अंदर एक मिसाल है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए दान दे दिया। हम लोग जब रात को चैन की नींद सोते हैं और आप लोग जग कर सबको चैन की नींद सुलाते हैं। आदरणीय एसएसपी साहब जो सिंघम के नाम से मशहूर हैं, पूरे जिले के अंदर पत्ता नहीं हिल सकता, शांति रहती है। ऐसे आदरणीय एसएसपी साहब, मेयर साहब, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, विधायकगण, सभी बड़ी बड़ी हस्तियां जो मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में आज बच्चों को कसम खानी है कि सिर्फ आज अवार्ड नहीं लेना है, अवार्ड लेने के बाद हमें ये भी कसम खानी है कि हमें अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान आज इस तमाम देश के अंदर, समाज के अंदर तमाम गरीब लोग हैं, अशिक्षा फैली हुई है, 72% लोग अनएजुकेटेड हैं। तो हमें ये कसम खानी है कि इस देश से अशिक्षा शब्द समाप्त कर देना। तमाम अनाथ बच्चे होते हैं, शब्द समाप्त कर देना। अनाथ कौन होता है? जिसके माँ बाप नहीं है। यदि हम उनको गोद ले लेंगे तो अनाथ शब्द समाप्त हो जाएगा। बेचारा कौन होता है? जिसका कोई रक्षक नहीं होता, जिसका कोई करने वाला नहीं होता। यदि हम उन वृद्धों को सहारा देंगे तो बेसहारा शब्द समाप्त हो जाएगा, आश्रम खत्म हो जाएंगे। आज ये इस माध्यम से हिंदुस्तान के इस कार्यक्रम को जब सफल होगा, जब सब बच्चे जो आज हम लोग हमेशा कहते हैं कि देश की नींव है, बल्कि एक उज्जवल भविष्य की नींव है। अपने को ये समझो कि आप लोग क्या नहीं कर सकते, और जो हमारे देश के अंदर कुरीति है उसको ठीक करना है। आज इस देश का नाम माँ से रखा गया है, भारत माँ। दुनिया में कोई ऐसा कंट्री है जिसका नाम माँ से रखा जाता हो। न पाकिस्तान माँ है, न बांग्लादेश माँ है, न अमेरिका है, न इंग्लैंड माँ, ये भारत माँ है। भारत एक पुल्लिंग शब्द है, लेकिन माँ एक स्त्रीलिंग शब्द है। क्यों रखा गया? किसी पूर्वजों ने हमारे क्यों रखा गया? क्योंक3 माँ के साथ कोई दुराचार न कर सके। तो आज हमें यह भी कसम खानी है कि कभी भारत माँ को हमें बुरा नहीं कहना है। मैं साबित कर सकता हूं 1000 लोगों के सामने, 1 लाख लोगों के सामने कि अगर हमारे पूर्वों ने नारा दिया है
हमारे पूर्वजों ने नारा दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो बड़े सोच समझ के दिया। पूरी दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो हमारे देश का मुकाबला कर सके। मां नाम इसलिए दिया गया कि इसके साथ कोई दुराचार ना कर सके। तो आज के दिन बच्चों, ये हमें कसम खानी है। कितने बड़े बड़े दिग्गज जो आगे के रो में मौजूद हैं, वो इसलिए नहीं अपना समय छोड़कर आए, अपना कीमती समय यहां छोड़कर आए, ताकि आप लोग इनके समक्ष कसम खा सके। आज हिंदुस्तान समाचार पत्र ने जो ये कार्यक्रम आयोजन कराया, वहां पर आप सब लोग आज कसम खाएंगे कि हमें एक सच्चा नागरिक बनना है, एक अच्छा इंसान भी बनना है। ये कागज की डिग्रियां मात्र एक कागज कहलाएंगी यदि हम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए। और अच्छे इंसान जब बनेंगे जब हम उन गरीबों को, उन असहायों को, उन बेसहारा को, उन विकलांगों को सहारा देंगे। ये क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ एक कसम खाने की बात होती है। यदि हम कसम खा लें कि हमें इस राष्ट्र में कहीं को पहुंचाना है, तो एक एक बच्चा सारी दुनिया में इस राष्ट्र को आगे पहुंचा सकता है। और उसके लिए इतिहास है। यदि हम नाम लें चंद्रशेखर का, यदि हम नाम लें सुभाष चंद्र बोस का, यदि नाम लें भगत सिंह का, तो वो भी एक एक व्यक्ति रहा है। सिर्फ नाम इसलिए इतिहास के पन्नों में नहीं है कि उन्होंने देश को आजाद कराया, सिर्फ नाम इसलिए नहीं है उनका इतिहास के पन्नों में कि उन्होंने अपने कुर्बान कर दिया। इसलिए नाम है तुम नवयुवकों को एक प्रेरणा देने के लिए कि एक एक व्यक्ति ने जब देश प्रेम की कसम खाई, राष्ट्र प्रेम की कसम खाई, तो उन अंग्रेजों को भागने से मजबूर कर दिया जिनका 3/4 दुनिया में शासनकाल, जिनके शासनकाल में कभी सूरज अस्त नहीं होता था। ऐसे टाइम में जब उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार उनकी मदद नहीं करते थे बल्कि उनकी खिलाफत करते थे, लेकिन उन्होंने कसम खाई इस राष्ट्र को आजाद कराना है, वो करके दिखाया। उनके नाम इसलिए आज इतिहास के पन्नों में अंकित है, तुम नवयुवकों को ये प्रेरणा देने के लिए। और आज ये कसम का दिन है। यदि हम नाम लें नेपोलियन का, यदि हम नाम लें सिकंदर का, यदि हम नाम लें हिटलर का, तो वो भी एक एक व्यक्ति रहा है जिसने तमाम दुनिया का इतिहास बदल दिया। तो आज कसम खाने का दिन है। हम ये नहीं कहेंगे हिटलर ने बहुत अच्छे काम करे, लेकिन एक साधारण सा सिपाही जिसने 1914 से 1918 की वर्ल्ड वॉर में एक सिपाही के रूप में लड़ाई लड़ी, तमाम दुनिया ने जर्मनी के ऊपर कर्जे थोप दिए, ऐसे मुश्किल काल में भी उसने कसम खाई इस राष्ट्र की। जब एक तमाम वहां पर जर्मनी के अंदर इस ऐसी भुखमरी फैल चुकी थी कि जब मजदूर एक हफ्ते काम करता था तो उसे डबल रोटी खाने को मिलती थी। ऐसे मुश्किल काल में एक साधारण सिपाही ने कसम खाई और हिटलर बना। 1928 तक उसने स्ट्रगल करी, 1932 में वो राष्ट्रपति बना। 1932 से 1942 तक उसने तमाम स्कूलों के माध्यम से एनसीसी लागू कराते हुए पूरे राष्ट्र को मिलिट्री में कन्वर्ट कर दिया। तमाम उस पर पाबंदियां लगा रखी थी अमेरिका ने कि तुम बम नहीं बना सकते, तुम हथियार नहीं बना सकते, लेकिन खामोश तरीके से सारी दुनिया हिला के रखती है। आज भी हिटलर का नाम पूरी दुनिया में लोग कांपते, उसका नाम लेना। साधारण से सिपाही था। अपने को पहचानो स्टूडेंट्स, आज का दिन कसम खाने का है। तमाम बड़ी बड़ी दिग्गज यहाँ पर बैठे हैं, मेयर साहब बैठे हैं जिन्होंने तरक्की करी है, कहां से कहां पहुंचा दिया, यूनिवर्सिटी को कहां पहुंचा दिया, पूरे देश में नाम है उस यूनिवर्सिटी का। विधायकगण बैठे हैं, आईजी साहब बैठे हैं, हमारे एसएसपी साहब बैठे हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष बैठे हैं। इनके समक्ष, सभी पेरेंट्स के समक्ष, सभी स्टूडेंट, सभी आज टीचर्स के समक्ष, टीचर्स अपनी जिम्मेदारी समझें और उन बच्चों के अंदर वो मोटिवेशन दें कि उनका क्या कर्तव्य है। मैं नाम इसलिए हिटलर के नहीं ले रहा था और नेपोलियन के या सिकंदर के इसलिए नहीं ले रहा। सिकंदर से जब पूछा गया तमाम दुनिया का, वो आगे बढ़ रहा था, तमाम दुनिया को जीतकर आगे बढ़ रहा था, तमाम मीडिया ने उससे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं। उसने अरस्तु उनके गुरु थे। उसने वो क्यों, उन्हें सिकंदर बन गए तो मैं सिकंदर ही बनूंगा, अरस्तु बन के 1000 सिकंदर पैदा कर सकता। तो आज यहाँ सभी टीचर्स भी हैं, उन्हें भी कसम खाने है कि एक एक बच्चे को उस राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा करनी है और उनके अंदर ये गुण पैदा करना है कि अपनी माँ को कभी गाली ना बके, अपने राष्ट्र को कभी गाली ना बके, बल्कि इस राष्ट्र को ऊंचाइयों पहुंचाने के लिए कसम खाए और आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाए।
कि आदरणीय आईजी साहब के सामने, आदरणीय एसएसपी साहब के सामने, आदरणीय मेयर साहब के सामने, जिला पंचायत अध्यक्ष साहब ने, बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने, विधायकगण के सामने हम लोगों ने कसम खाई इस राष्ट्र को ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। और आज का दिन इतिहास के पन्नों में गोल्डन अक्षरों में लिखा जाए कि हिंदुस्तान ने इतना सुंदर कार्यक्रम कराया। इसलिए नहीं करा है कि आपको सिर्फ मेडल बनाया जाए, इसलिए पहनाया जा रहा है, इसलिए कार्यक्रम किया गया कि आज के दिन कसम खाने का दिन है कि इस भारत माँ के नाम को तमाम दुनिया में एक एक बच्चा ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। वो पॉलिटिशियन के नाम पे, चाहे वो आईएएस और आईपीएस बनकर जो आज हम मिसाल बने हुए हैं। आज आईजी साहब का लिए कहा जाता है, आप एसएसपी साहब के लिए कहा जाता है, जिनका कोई नहीं उनके लिए हमारे एसएसपी। क्यों कहा जाता है? इन्होंने करके दिखाया है, इसलिए कहा जाता है। तो ऐसा ही बनना है। पॉलिटिशियन बने तो हमें राष्ट्र भावना की राष्ट्र भावना होनी चाहिए, हमारे मन के अंदर होनी चाहिए। तो क्यों कहा गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है? कोई दुनिया में ऐसा कंट्री नहीं है जहां हर तरह की ऋतुएं हो, कोई दुनिया में ऐसा कंट्री नहीं है जहां हर तरह की फल पैदा होते हो, सब्जियां पैदा होती हो। ये सिर्फ हमारा कंट्री है जहां दुनिया के अंदर जाड़े हैं तो -3640 डिग्री पहुंच जाता है, जीवन व्यस्त खत्म हो जाता है, त्रस्त हो जाता है। लेकिन आज हमारा कंट्री है जहां जाड़ा, गर्मी और बरसात, और जाड़ा, गर्मी, बरसात के अलावा बसंत ऋतु भी है। ये सिर्फ हमारा देश है। इसलिए कहा जाता है सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। सुबह उठते हुए बच्चों जोश के साथ बोलो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोपहर को भोजन करते समय बोलो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। रात को सोते समय बोलो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बच्चों, जो बच्चे इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं वो निराश ना हो, बल्कि वो भी जो दुनिया के अंदर जिन्होंने प्रगति करी है और तरक्की करी है वो हार से ही सीखे। और आज के दिन वो सीखने का दिन है। जो रह गए उन्हें कसम खानी है कि आगे आने वाले समय में हमें भी ये अवार्ड देने हैं और हमें देश का नाम ऊंचा करने के लिए तमाम ऐसे बड़े बड़े अतिथियों के समक्ष कसम खाने का मौका मिले। तो बार बार मेरा जो कहने का जो आज बच्चों से आह्वान करना चाहता हूं, मुझे सौभाग्य मिला है हिंदुस्तान टीम को पूरी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और थैंक यू देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे यहां पर आकर, मुझे यहां बुलाकर, मुझे इन बच्चों के सबक, इन टीचर्स के सबक बोलने का मौका मिला। और जहां की बच्चे आज कसम खाएंगे कि एक एक बच्चे ने आज कसम खाई कि इस देश से हम गरीबी खत्म करेंगे, अशिक्षा जैसे शब्द समाप्त कर देंगे, बेसहारा जैसे शब्द समाप्त कर देंगे। विकलांग और दृष्टि तो नहीं खत्म कर सकते, लेकिन उनको सहारा देंगे। बेसहारा हम समाप्त कर सकते हैं, अनाथ शब्द हम समाप्त कर सकते हैं। तो आज के दिन कसम खाने का है, एक अच्छा इंसान भी बनना है। डिग्री लेकर सिर्फ एक कागज के मात्र कागज हो जाएगा, लेकिन हमें उस कागज को ये साबित करके दिखाना है ये सही डिग्री है। आदरणीय हमारे मेयर साहब बैठे हैं जिन्होंने बचपन में कसम खाई कि तमाम बच्चों को अच्छी एजुकेशन देकर राष्ट्र का जो है एक निर्माता बनाना है। आज वो भी यहाँ मौजूद है, उनकी सबकी मौजूदगी में आप सबको बच्चों को कसम खानी है। बच्चों में देखना चाहता हूं कि आज बच्चों के अंदर कितना जोश है, तुम्हारे शिक्षकों ने कितना बच्चों के अंदर जोश पैदा करा है, तुम्हारे अभिभावकों ने, माता पिता ने कितना जोश पैदा करा है तुम्हारे अंदर। अगर मैं भारत माँ की कहूं तो इतनी जोरदार तरीके से जय बोलो कि पूरा प्रांगण नहीं, पूरा बरेली गुंजायमान हो जाए। और हाथ उठा के बोलना। बच्चों तैयार है? बच्चों तैयार है? बच्चों, हाँ शाबाश, जोरदार तरीके से बोलना है, हाथ खड़े करके। भारत माता की। बहुत अच्छा, बहुत, एक बार और जोरदार तरीके से, भारत माता की। थैंक यू, धन्यवाद। निश्चित तौर पर देशभक्ति का संचार करने वाला ओजस्वी आपका हमेशा भाषण होता है, जो कि हमेशा केंद्रित रहता है राष्ट्र पर, देशभक्ति के प्रति और निश्चित तौर पर हमारी मातृभूमि के समर्पण पर। मुझे लगता है कि एक बार पुनः जोरदार करतलध्वनि से स्वागत करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए आपकी महत्वपूर्ण उपस्थिति में आज के इस कार्यक्रम को एक विशेष आभा प्रदान की। और इसी दौरान हमारे बीच एक और महत्वपूर्ण इजाफा माननीय विधायक मीरगंज आदरणीय DC वर्मा साहब की उपस्थिति हुई है। मेरा निवेदन आपके सागर्भित संबोधन और उसके उपरांत 3 हमारे टॉपर्स रैंक होल्डर सम्मानित हैं, फिर हम यहाँ से विदा लेंगे।
आज के इस सम्मान समारोह में हमारे बीच उपस्थित मेयर श्री गौतम जी, अरविंद गोयल जी जो समाजसेवी हैं और कुछ सजाए हैं, और उन्होंने वो सार्वजनिक बातों में उन तथ्यों को रखा जो ने राह देता है। हमारे पूर्वकाओं ने बहुत अच्छी बातें कहा, और भी कार्यक्रम का ये अंतिम समय से ज़्यादा बातें करने को ज़्यादा उचित नहीं, फिर भी मैं आज के इस अवसर पर जो बच्चे हमारे सामने हैं उनके सामने और हमारे पहली पंक्ति में बैठे जो लोग हैं जिनको आज यहाँ अतिथि और मुख्य अतिथि अलग अलग शब्दों से नवाजा गया, इन लोगों ने भी जिस तरह बचपन से गुजर कर यहाँ तक यात्रा की है, और सभी लोगों ने जो यहाँ पर पहुँचे हैं हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि इस तरह बच्चे थे और बढ़ते हुए यहाँ तक आए हैं और वो समाज को कुछ न कुछ दे रहे हैं। मेयर साहब हैं, उन्होंने बहुत ही क्षेत्रों में काम किया है, लगातार कर रहे हैं, अब इससे ज़्यादा जितना हो सकता करेंगे। जिला परिषद अध्यक्षा जी हमारी हैं, लगातार परिश्रम करके समाज को दे रही हैं। हमारे अरविंद गोयल जी हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है, अगर अभी आपने देखा भी बहुत थोड़ा सा दृष्टि दिखा हमको, इससे ज़्यादा करते हैं। विधायक जी है, लोगों की जाना, लोगों की बातों को सुनना और उनको करवाना अपने जीवन में इनका उद्देश्य ही है। तमाम लोगों के छोटे छोटे शरीर को ठीक करते हैं। डॉक्टर पागरानी जी, हमारे कहने का तात्पर्य है कि जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं पहली दूसरी पंक्ति में, और समाज में वो यहाँ तक पहुँचे गए, पहली पंक्ति में आने के लिए उन्होंने मेहनत किया। ऐसे कोई पहली पंक्ति में नहीं आता है, इसके लिए अपने समाज, देश और राष्ट्र को कुछ देना होता है। अभी तो आपको बहुत कुछ करना है, और आने वाले भविष्य ये जो आगे के लोग हैं इन्होंने जो कुछ करना था लगभग कर दिया उन्होंने। हमारे आप बीच एसपी साहब बैठे हैं, बड़े ही ऊर्जावान IPS अधिकारी हैं, वो भी सब इन्हीं संघर्ष से गुजरे हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार से सामान्य लोगों के साथ यहाँ तक पहुँचे, ऊंचाइयों तक कोई कहीं भी पहुँच सकता है। जो हमारे सामने बच्चे हैं, आप किसी भी ऊंचाई तक जा सकते हैं, भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी। लेकिन अपनी लगन, परिश्रम और अपने जो फोकस्ड वर्क है जिसको आपको पाना अगर करेंगे तभी, बिना परिश्रम के कुछ हो नहीं सकता। सफलता में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत बाद लोग कहते हैं कि देखिए फला व्यक्ति ऊंचाई पहुंचा है, उसके पीछे उसकी मेहनत, चाहे कोई क्षेत्र हो, दुनिया का कोई क्षेत्र बिना मेहनत के कोई चीज प्राप्त नहीं होती। अगर आपको प्राप्त भी हुई तो टिकाऊ नहीं होगी, वो खत्म हो जाएगी। सुनीता विलियम्स जैसे लोगों को दिखा आपने कि वो अंतरिक्ष में इतने महीनों तक रही। आप कल्पना करके आपको आपके रोंगटे खड़े रहेंगे, कोई व्यक्ति आसमान में इतने समय टंगा रहा हो और उसका भविष्य ना हो कि वापस आना है कि नहीं आना है, वो फिर भी जीवित है और दुनिया में एक मुकाम हासिल किया है। अभी बहुत हमारे लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की बात कही जा रही है। अपना राष्ट्र के बारे में, अपने देश के बारे में जब आप कभी देश से बाहर जाएंगे तो आपको इतना प्रेम लगता है कि हमारा देश सबसे अच्छा है। और अब दुनिया के किसी कोने में जाएंगे, अगर आप महीने 2 महीने 4 महीने रहते हैं, वहाँ आपको हर दिन अपने देश याद आएगी। और यहाँ के जिन गलियों रास्तों को आप सोचते होंगे कि रोज देखते होंगे, उनकी याद आएगी। आप अगर इस अपने देश से बाहर नहीं गए हैं तो अगर जब भी जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि तब राष्ट्र के देश को याद आते हैं, लोग याद आते हैं, जिनसे आपका लड़ाई झगड़ा वो भी याद आते हैं। तो ये जो है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया उनके लिए कुछ न कुछ कर्तव्य हमारा है। अगर आप नहीं करते हैं तो समझिए आपने अपने इस जन्म को व्यर्थ गंवा दिया। मनुष्य जन्म में पैदा होना एक बड़ी बात है। अगर आप मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं और आपको जीने का और लोगों को सेवा करने का अवसर मिला हुआ है, अगर इस अवसर का उपयोग नहीं किया तो फिर अवसर नहीं मिलेगा और आप में और पशुओं में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रह पाएगा। तो हमारे बीच जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ लिख रहे हैं, वहाँ अभी क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को मेडल्स दिए गए। ये मेडल्स आपके गले में, इसको समझिए कि एक आपको प्रतिज्ञाबद्ध होना है कि हमें समाज के लिए कुछ करना है। ये पहला मेडल आखिरी मेडल ना बने, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। लगातार सम्मानित हो और हमारा समाज सम्मान देता है। किसी भी विधा में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप आगे जाते हैं तो देश और समाज लोग आपको सम्मान देते हैं और आपको जो है देश चाहता है, समाज आपको चाहता है। आप किसी भी गरीब परिवार पैदा हुए हो, किसी विपरीत परिस्थितियों में हो, किसी भी कठिन रास्तों गुजर गए हो, अगर आप मुकाम हासिल करते हैं, कोई स्थान प्राप्त करते हैं और भारत में नहीं बल्कि अगर समाज में आगे जाते हैं तो आपको सम्मान से लगातार नवाजा जाएगा। और इसीलिए बहुत बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार रखेंगे, इसीलिए लोगों को आगे आने में प्रेरणा देंगे। पुरस्कार क्या है? आपको एक इंसेंटिव है बताने के लिए, मतलब कि आपको पहचान देने के लिए, और इस पहचान को बनाए रखने के लिए फिर वही बात करने का परिश्रम करना होगा आपको और आगे आना होगा। लंबे समय से कार्यक्रम चल रहा था, हिंदुस्तान दिन बुलाया। हिंदुस्तान दिन
कि लोगों ने जब भी बुलाया हम लोग जरूर आते हैं। मैं सोचता हूँ हमारे सभी साथी, हमारे जो पहली पंक्ति बैठे हैं, ये सभी लोग जो है आते हैं, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है इनके द्वारा जिसे हम अपनी बात को लोगों तक पहुँचा पाते हैं। और लोग और ये क्या सराहनीय काम अपने बच्चों को, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, ये हमारे हम लोग जाती हुई पीढ़ी के लोग हैं और हम लोग आती हुई पीढ़ी के लोग हैं। जाते हुए लोगों को पहले आने वालों को कुछ न कुछ बता के जाना चाहिए और जो बेटर है उसको देख जाना चाहिए कि आने वाले लोग कैसे क्या करें। इस प्रसंग ने प्रेरणा ने अभी स्वामी विवेकानंद जी ने सुनाया, तो सुनाई से तो प्रेरणा के लिए हमेशा मौजूद हमारे उदाहरण है और हर व्यक्ति उदाहरण है। आपको जो भी प्रेरणा जिसे मिले, कोई भी कार्य क्षेत्र हो, जीवन में कोई क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कोई एक ही कोई ज्यादा अच्छा है खराब है। अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, सबका योगदान है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही व्यक्ति का योगदान है या केवल सिविल सर्विस वाले का योगदान है या डॉक्टर से योगदान है, सभी का। हमारे टीचर बैठे ये सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है, जो कि यहाँ तक पहुँचाते हैं, बनाते हैं। और जो है चाहे पीएससी की कॉपियाँ हो जाए, टीचर जाते हैं और भले वो टीचर है, नहीं लोग आईएएस बनाते हैं। तो क्या मतलब इसका, तो कि हर पेशे का हर लोगों को महत्व है। आप वो उत्कृष्ट श्रेणी का होना चाहिए, अपने को उत्कृष्ट बनाइए, आउटस्टैंडिंग बनाइए। ये जीवन का संकल्प लेकर जाइए कि हमको आउटस्टैंडिंग बनना है, हमें पहली पंक्ति में हमारा भी सम्मान होना है, हमको भी बुलाए, लोग सुने। पूरा आप सब में धन्यवाद। हिंदुस्तान टीम को मुझे बुलाया आप लोगों ने और बहुत अच्छे से लोग बुलाया, बहुत अच्छी बातें की गई यहाँ पर। धन्यवाद। जय हिंद। सर केवल 1 मिनट बंद रहना मंच पर आपको। मैं फिर कहूँगा कि हम अगले 15 मिनट में कार्यक्रम का प्रदर्शित कर रहे हैं, तो आप कहेंगे पहले दिन में 15 मिनट कहे थे। तो दरअसल मैंने अपने वाले 15 मिनट कहे थे, सर की स्पीच उसमें इंक्लूड नहीं थी, लेकिन हम 10 मिनट में पूर्णता की तरफ चलेंगे राष्ट्रगान के साथ। मेरा निवेदन हिंदुस्तान के साथियों से कि आप हमारे बीच एसएसपी साहब हैं, उनको यहाँ मंच पर, साथ ही आदरणीय डॉक्टर गोयल साहब और मेयर साहब को एक बार मंच पर देंगे। सर ये 3 रीजनल टॉपर हैं, हमारे रीजनल रैंकर्स हैं, इनको बस तीनों बच्चों को आपसे और सम्मानित करना है। और हैं यहाँ पर आगे इधर से आ जाते बेटे, इतना लंबा घूम के लंबी दूरी तय करके आई हो वैसे भी। और उसके बाद क्लास 12 से हमारे बीच ब्लूमिंगडेल स्कूल से बदायूं के हैं सीप शर्मा। सीप शर्मा भी हमारे बीच उपस्थित हैं। कहाँ है सीप? आ जाओ सीप। आज समुद्र से निकलकर सीधे बाहर आएंगी, जोरदार तालियां बनती है। कितना सुंदर नाम है, बहुत बढ़िया बेटा, आ जाओ। और अगले नवांकुर क्लास 7 के होनहार हैं ब्रिजभूषण दास पब्लिक स्कूल के श्लोक शुक्ला, बरेली से। श्लोक शुक्ला आ जाओ, बहुत सुंदर। ये श्लोक का और सीख का प्रबंधक हैं, प्रधानाचार्य हैं, व्हाट्सएपर, लेकिन एक ही परिभाषा, शिक्षक हैं। उनका पहला क्रम है ये सम्मान का, और ये हमारी सम्मानित शिक्षिकाएं। बरेली अभी रह रहे हैं तो काम बुला लीजिए। आइए सर, तेजी से आइए। जो भी विद्यालय है हमारे, तो यहाँ आ जाएंगे मेरे पास मंच के दाईं तरफ। आप लखीमपुर से यहाँ पर एक लखीमपुर ये घर से जाएंगे, तभी आपको ये बताएंगे। तालियां बजा दीजिए एक बार। आइए सर, एसएसपी सर के बाद आ जाएंगे सर। टीचर्स का विशेष रूप से आग्रह है कि यूनिफॉर्म की बनी हुई सभी अतिथियों के साथ उनका फोटो है, सभी के लिए। और लखीमपुर के बाद शाहजहांपुर के सभी टीचर्स आ जाएंगे एक साथ ही। शाहजहांपुर सम्मानित शिक्षिका, मेरा फोन दे दोगे? दे दो। बहुत बढ़िया। यूनिफॉर्मिटी और सिमेट्री देखने को मिल रही है। बधाई सर, बस यही चीज चाहिए सर। ये पीडी भी हो रहा है सम्मान, फिर बधाई आ जाएगी। तो सभी तमाम जिम्मेदारान का जिनके माध्यम से स्थान उपलब्ध रहा, और साथ ही हमारे लोग सभी हम कर रहे हैं जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को सफल और सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। नहीं सर, आप बैठिए। आप सभी का आभार। एक प्रतीक चलिए, आप सभी मध्याह्न भोज पर आमंत्रित हैं, श्रद्धा भोज पर। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान ओलंपियाड की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और जितने भी स्कूल
इस मंच पे पहुंचे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। मैं गुरजीत वालिया, जुड़े रहें गुरजीत वालिया यूट्यूब चैनल से।